तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो मंशा थी कि जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा वो एम्बेसडर बन के सामने आएँगे और शेष लोगों की मदद करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। उनकी ये सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई। इसलिए मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो आरक्षण का ये जातिगत स्वरूप था और उसी की देन आज है कि बाद में तमाम ऐसी जातियाँ राजनीतिक कारणों से आरक्षण का लाभ ले रही हैं कि आज पूरा देश आरक्षित हो गया है। आधी से अधिक नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ जातिगत आरक्षण पे आधारित हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक ये जातिगत आरक्षण के माध्यम से हों तो माय गुडनेस, आप समझ सकते हैं कि वो राष्ट्र विकास के पथ पे कैसी यात्रा किया होगा या कैसी यात्रा कर रहा होगा। यही हकीकत है हमारे समाज की। चाहे राजनेता कितना भी ढिढोरा पीटें कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम ये हो गए, हम वो हो गए, सत्य कुछ नहीं है। सारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त है, न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त है, राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त है। सारी व्यवस्थाएं जो ध्वस्त हैं, इसका कारण सिर्फ यही है। होना ही चाहिए था। मैं मानता हूँ कि सदियों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था। मैं ये भी मानता हूँ कि तमाम जातियों को जाति के नाम पे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। सदियों सदियों तक उनका हक बनता था कि उन्हें भी बराबरी में आने का अवसर दिया जाए, लेकिन ये तरीका गलत था। आरक्षण का जो अम्बेडकर का ये तरीका है, मैं इसकी आलोचना करता हूँ। ये उनकी सोच जो थी सही नहीं साबित हुई। आज अगर अम्बेडकर को अचानक से जीवित कर दिया जाए तो शायद उन्हें भी अफसोस हो अपने इस निर्णय पे कि मैंने ये क्या कर दिया, और उसकी पीड़ा आज देश भुगत रहा है। चारों तरफ इस जाति का जो आरक्षण दिया गया, आज उसी की देन है कि पूरा समाज हमने मानव समाज को ऐसा बांट दिया है। शायद पहले से भी बटा था, लेकिन आज़ादी के बाद जब एक नई दुनिया विकसित हो रही थी तो भारत को भी इस नई दुनिया के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए था, लेकिन भारत विफल रहा। अमेरिका जैसे देश में जो इतना बड़ा नस्लवाद था वहाँ, आज के 100-150 साल पहले की कालों को गोरे गुलाम बना के रखते थे, कुत्तों की तरह उनकी गले में जंजीरें बांध के रखते थे, लेकिन रूसी कितना तेज़ी से उन्होंने परिवर्तन किया। नस्लवाद अमेरिका में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस नाम मात्र का रह गया है। लेकिन भारत में जातिवाद ख़त्म होने की तो छोड़िए, बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा है लगातार। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि अम्बेडकर का वो जो जातिगत फार्मूला था पिछड़ी जातियों को या कमज़ोर लोगों को आगे लाने का, वो कतई सफल नहीं साबित हुआ है। उससे कुछ लोग तो ज़रूर लाभान्वित हुए हैं, लेकिन उसकी कीमत उनके शेष उसी वर्ग ने भी चुकाई है, और राष्ट्र ने तो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। और आज जो बेतरतीब भारत आपके सामने है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस जातिवाद का। और मैं वो इस जातिवाद का दोष सिर्फ सारी जातियों पे लगा रहा हूँ। हमने कुत्तों से भी ज़्यादा डिवीज़न कर रखे हैं जातियों में, उपजातियों में ये जातियाँ, और जातिगत अहंकार, कुछ लोग अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ समझने का अहंकार रखे हुए हैं। ये सब के सब दोषी हैं। इन्होंने ही सदियों तक कुछ लोगों को जाति के नाम पे प्रताड़ित किया। तो ये जातिवाद का जहर जाने भारत को कहाँ लेके जाएगा। तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को सलाह दूँ, मेरी बात आप लोग सुनेंगे और जातिवाद से मुक्त होने का प्रयास करेंगे और इंसान को इंसान समझने का प्रयास करेंगे कि जन्म से हर इंसान एक समान है। कोई छोटा या बड़ा किसी जाति में जन्म लेने से नहीं होता है, बल्कि उसकी योग्यता, उसका कर्म उसे बड़ा या महान बनाता है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि भारत जितना जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों में सुधार लाए। आरक्षण का तो मैं कहूँगा कि एक नया प्रारूप लेके आना चाहिए, एक नए तरह का सिस्टम होना चाहिए जिससे योग्यता भी न प्रभावित हो, और जो दबे कुचले रहे हैं या आज भी रह गए हैं उन्हें भी मजबूत होने का अवसर मिले। तो एक नया स्वरूप लाया जा सकता है। ऐसे तमाम मॉडल्स हो सकते हैं जिसके आधार पे कमज़ोरों को आगे लाने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन इस देश के नेता,
देश के जातिवादी नेता, जातिगत सोच रखने वाले, या फिर जो लोग ये मुफ्त की मलाई खाने की आदत जिनको पड़ गई है, कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में बस भारत का भविष्य, माय गुडनेस, ओनली गॉड नोज़ कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है, हमारी सोच किस तरफ बढ़ रही है। और ऐसे में 1947 तक विकसित भारत और विश्व गुरु, माय गुडनेस, अरे इतना भी नहीं बोलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ सुधार करिए, फिर कोई बात करिए। ये चंद लोगों के अरबपति हो जाने से या विश्व के अमीरों की लिस्ट में नाम आ जाने से देश आगे नहीं बढ़ता है। ये तो एक तरह का प्रमाण है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर देश की 80 करोड़ जनता इतनी गरीब हो कि उसे राशन बांटना पड़ रहा हो, ऐसे में 100-200 लोग अरबपति हो जाएं, तो ये तो चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर ऐसा भेदभाव, ऐसी खाई कैसे इतनी बड़ी हो गई। इस पे चिंता करनी चाहिए, न कि गौरव करना चाहिए। अभी अडानी अंबानी जी की शादी हुई थी, माय गुडनेस, तो हम लोग सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं कि अरे वेरी गुड, सनातनी ढंग से किया ये। अरे अडानी की शादी ने इस आम भारतीय जनता के मुंह पे एक थप्पड़ है, एक जोरदार तमाचा है कि कि ये देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तुम लोग आज भी 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हो। तो